अस्सलाम गाइस, आज की वीडियो में पढ़ेंगे एसईओ। ये बेसिकली छोटा सा होगा डिटेल इंट्रोडक्शन एसईओ के बारे में, ठीक है। तो एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी वेबसाइट पर जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपकी सर्च क्यूरी से लेके आपकी वेबसाइट का तक का जो जर्नी होता है वो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हैंडल करता है। अच्छा, तो पहले आ जाते हैं सर्च इंजन पर। तो ये सिस्टम वो सिस्टम होता है जो डिज़ाइन किया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए इंटरनेट पर, ठीक है। जैसे कि गूगल, बिंग और याहू सर्च इंजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सर्च इंजन बेसिकली वो इंजन होता है जो किसी भी चीज़, किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और यूज़ किया जाता है, ठीक है। वेब क्रॉलर्स क्या होते हैं? वेब क्रॉलर्स होते हैं जो बेसिकली बोट्स होते हैं, ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स होते हैं जो बेसिकली आपका जो वेबसाइट का कंटेंट है, आपके इंडेक्स पेज का जो कंटेंट है वो आपकी जो है वो सेव करते हैं एक डेटाबेस में, ठीक है। दैट ब्राउज़र दैट द वेब एंड इंडेक्स कंटेंट फ्रॉम वेबसाइट, ठीक है, और विजिट करते हैं उसे। अब इसको आगे हम पढ़ेंगे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग होती है क्या? इंडेक्सिंग ये होता है, प्रोसेस होता है कि आपके जो सर्च डेटा रिट्रीव हुआ होता है ना किसी भी पेज का, किसी भी वेबसाइट का जो डेटा रिट्रीव करते हैं क्राउलर्स, वो बेसिकली किसी डेटा बेस में एक स्ट्रक्चर फॉर्म में वो सेव कर लेते हैं। तो वो बेसिकली इंडेक्सिंग होती है। सर्च एल्गोरिदम क्या होता है? वो एल्गोरिदम, वो रूल्स, वो फार्मूलाज जो सर्च इंजन यूज़ करता है आपके रिज़ल्ट को, आपके वेबसाइट को रैंक करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। वो बेसिकली यूज़र की क्वेरी पर वो कहलाता है सर्च एल्गोरिदम, ठीक है। यूज़र की क्वेरी के बेस पर आपकी वेबसाइट, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी सर्च रिज़ल्ट को रैंक करने में जो हेल्प करता है वो सर्च एल्गोरिदम होता है, ठीक है। अच्छा, सर्च इंजन वर्क कैसे करते हैं? पहला प्रोसेस होता है क्राउलिंग। कोई भी वेबसाइट का एक मेन पेज होता है, इंडेक्स पेज जिसे कहते हैं हम। क्राउलर्स क्या करते हैं? उस पेज पर जाते हैं, उस पेज का जितना भी कंटेंट होता है, जितनी भी लिंक्स होती हैं, पिक्चर्स, डेटा, टेक्स्ट वगैरह, सबको वो स्कैन करते हैं पूरी तरह। वो चेक करते हैं कि यूज़र का जो कंटेंट है, यूज़र ने जो सर्च की है, क्यूरी की है, वो इस वेबसाइट से मैच कर रही है कि नहीं कर रही। वो इसलिए उस चीज़ को स्कैन करते हैं। तो वो उस चीज़ जो भी डेटा होता है वो उसको एक डेटा बेस में सेव कर लेते हैं, और जब यूज़र सर्च करता है तो वो डेटा क्राउलिंग से रिट्रीव्ड होता है, ठीक है। मतलब सॉरी, क्राउलिंग से नहीं, इंडेक्सिंग से रिट्रीव्ड होता है क्राउलिंग की हेल्प के थ्रू। क्राउलिंग जो होती है ना, बेसिकली आपका डेटा सिर्फ स्कैन करने जाते हैं। वो समझो एजेंट्स होते हैं जो बेसिकली भेजे जाते हैं आपकी वेबसाइट को सर्च करने के लिए, ठीक है। सर्च नहीं, सॉरी, स्कैन करने के लिए, डेटा वगैरह स्कैन करने के लिए। तो वो इंडेक्स पेज पे नॉर्मली काम करते हैं। इंडेक्सिंग क्या करती है? आपका जो क्रॉलिंग कंटेंट होता है ना, जो डेटा कलेक्ट हुआ होता है डेटा वेबसाइट से, ठीक है, जो डेटा आपकी वेबसाइट से कलेक्ट हुआ होता है, तो वो आपकी डेटा बेस में सेव होता है, एक बहुत बड़ी डेटा बेस में सेव होता है। और वो जो डेटा बेस होती है उससे कंटेंट को रिट्रीव करना, ठीक है, वो बेसिकली इंडेक्सिंग का पार्ट होता है। कि इंडेक्सिंग क्या करती है? आपका जो क्रॉलिंग डेटा होता है वो एक डेटा बेस में सेव हो जाता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और फिर वहाँ से आपका डेटा बाद में रिट्रीव किया जाता है। सर्च इंजन आपका डेटा वहाँ से क्विकली रिट्रीव कर लेते हैं आपकी सर्च क्यूरी के मुताबिक। तो वो बेसिकली इंडेक्सिंग का काम है। उसके बाद आता है रैंकिंग। अब रैंकिंग वो होती है कि आपकी जो क्यूरी का रिज़ल्ट है वो किस बेस पर, मतलब कि किस फार्मूले पर वो रैंक करते हैं, वो रैंकिंग उसके अंदर चीज़ें शामिल करती हैं। रैंकिंग रैंकिंग हेल्प करती है उसमें। रैंकिंग क्या करती है कि जब यूज़र कोई चीज़ सर्च करता है ना, तो जो सर्च क्यूरीज होती हैं, जो आपकी रेलिवेंट इंडेक्स पेज में क्यूरीज होती हैं, वो उससे मैच करने की कोशिश करता है। आपका सर्च रिज़ल्ट, आपकी सर्च की रिजल्ट नहीं, सॉरी, सर्च क्यूरी आपके इंडेक्स पेज से जो डेटाबेस में सेव होता है उससे मैच करने की कोशिश करता है। और एल्गोरिथम क्या करता है? वो फैक्टर एनालाइज करता है जिसकी बेस पर वो उसको रैंक करके आपको दिखाएगा। रैंक करके मतलब ये है कि आपको बेस्ट से बेस्ट वेबसाइट, वो जो टॉप की वेबसाइट होगी, जो इसकी सबसे अच्छी रैंकिंग होगी, वो उस पर दिखाएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है, इस तरह। तो सर्च एल्गोरिथम एनालाइज करता है फैक्टर डिटरमाइन द इन ऑर्डर टू रिजल्ट शुड अपेयर इन विच द रिजल्ट शुड अपेयर, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, जो आपकी रैंक को इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्टर्स, वो ये हैं कि कीवर्ड, कंटेंट की क्वालिटी, यूज़र का एक्सपीरियंस, पेज की लोडिंग और स्पीड वगैरह, ठीक है। ये काम चीज़ें आपके रैंकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स, और ये बहुत फेमस टेक्निक्स हैं, तो ये आपने पढ़ी होंगी, यकीन सुनी होंगी। ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है कि पेज पर एसईओ करना, ठीक है। इसमें आ जाते हैं कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड आपने अच्छे डालने हैं, ठीक है, ताकि जो विजिट कर रहे हो यूज़र, उनका जो कीवर्ड है मैच कर सके आपके कीवर्ड से और आपकी वेबसाइट पर वो आ सकें, ठीक है। उसके बाद कंटेंट की क्वालिटी, ठीक है, कौन सा किस तरह रेलिवेंट कंटेंट डाल रहे हैं, अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, वीडियोज़ इंक्लूड कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है वगैरह वगैरह, ठीक है। मेटा टैग्स, ये मेटा टैग्स वो होते हैं जो आपने कभी एचटीएमएल की वेबसाइट
HTML सॉरी खोला हो वेबसाइट का, तो आपने देखा होगा वहाँ पे मेटा टैग्स, मेटा लिखा होता है, मेटा टैग्स, ठीक है। तो वो बेसिकली हेडर्स होते हैं, टाइटल्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होते हैं, वो आपने बेसिकली सही लिखने हैं, ऑप्टिमाइज़ करके रखने हैं सर्च इंजन के मुताबिक। तो वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कैसे करते हैं, तो वो इतना कोई इशू नहीं है। तो वो बेसिकली आपने अपने पेज के मुताबिक सेट करने हैं। यूआरएल स्ट्रक्चर आपने यूआरएल अच्छे दे देने हैं, क्लीन, काफ़ी कंसाइज यूआरएल होने चाहिए। इंटरनल लिंकिंग जो पेजेस की होती है ना, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए लिंक्स जो होती हैं, समझो होम से अबाउट पेज में जाने के लिए, अबाउट से एडमिन पेज पे, इस तरह से जो पेजेस की लिंकिंग होती है ना, वो बेसिकली अच्छी करनी है आपने, इंटरनल लिंकिंग पेजेस की अच्छी करनी है, ठीक है, ताकि जो है सर्च इंजन उसको अच्छी तरह वो वेरीफाई कर सके और उसको दिखा सके। अच्छा, टेक्निकल एसईओ में आ जाता है इस साइट स्पीड के, वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस की, वेबसाइट आपकी रिस्पॉन्सिव है क्या नहीं, ये ना हो कि जो पीसी में ओपन हो रही है वैसी टाइप की वेबसाइट है जो मोबाइल में ओपन हो रही है। मोबाइल के लिए डिफरेंट वेबसाइट होनी चाहिए ओपन, ठीक है, मोबाइल के लिए मोबाइल वर्जन में टाइप की होनी चाहिए, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर वर्जन में होनी चाहिए, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए वेबसाइट में, कि मोबाइल के लिए मोबाइल के मुताबिक और लैपटॉप के लिए पीसी के लिए वैसे उसके मुताबिक, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप वगैरह से आप कर सकते हैं, एक्सएमएल साइट मैप्स, और बूटस्ट्रैप के अलावा भी आप नॉर्मल उससे कर सकते हैं, सीएसएस से कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप तो मैं वैसे ही दे रहा हूँ जो जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ। अच्छा, एक्सएमएल साइट मैप्स, तो साइट मैप्स क्या होते हैं जी, किसी भी वेबसाइट का जो एक्सएमएल डेटा होता है वो बेसिकली सर्च इंजन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, सबमिट साइट मैप्स टू सर्च इंजन टू हेल्प अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट। किसी भी मतलब वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है, उसका एक्सएमएल डेटा जो है सारा मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए आप साइट मैप्स यूज़ करते हैं। robot.txt, आप कुछ होता है कभी कभी के वेबसाइट पे कुछ पेजेस आप ये नहीं चाहते कि रोबोट्स जो हैं बेसिकली वो क्राउलर जो हैं वो आपका वो पेज स्कैन करें, जैसे एडमिन पेज हो सकता है, जैसे डेटाबेस की क्यूरी का पेज हो सकता है जहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा डेटा रखा हुआ है और आप वो उस क्राउलर को नहीं चाहते कि वो विजिट करे, तो आप बेसिकली robot.txt करते हैं, और ये बेसिकली फ़ाइल होती है जो आपको हेल्प करती है उस डेटा को हाइड करने के लिए, क्राउलर्स के लिए, ठीक है, यूज़र देख सकता है, क्राउलर्स नहीं देख सकते, ठीक है, तो यूज़र के पास अगर ऑथेंटिकेशन है तो वो देख लेगा। अच्छा, उसके बाद SSL और HTTPS, ये वो सर्टिफिकेट्स होते हैं जो बेसिकली आपकी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए मदद करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए आप ये यूज़ होते हैं, तो इस पर भी रैंकिंग होती है, जितनी वेबसाइट सिक्योर होगी उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगी सर्च इंजन के लिए, ठीक है। ऑफ पेज SEO, ऑफ पेज SEO होती है, एक तो ऑन पेज होता है ना, ऑन द पेज, ठीक है, ऑफ पेज होता है बैक साइड पे कैसे चलती है ये, तो ऑफ पेज में आते हैं बैक लिंक्स होती हैं जो एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट करवा रही होती हैं, जो बेसिकली लिंक्स होती हैं, आपने जब एक वेबसाइट से आर्टिकल लिया है तो उस वेबसाइट का आपने लिंक कॉपी किया और अपनी वेबसाइट में जाकर पेस्ट किया है, तो वो बेसिकली अब यूज़र यहाँ से आर्टिकल पढ़ा है तो वहाँ पे जाके भी वो कंटेंट देख सकता है, ठीक है, तो वो बेसिकली बैक लिंक्स होती हैं। सोशल सिग्नल्स, यानी आपके सोशल मीडिया के जो है हैंडल्स, वो भी बेसिकली इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पर जो फॉलोअर्स हैं वो विजिट कर सकें वेबसाइट। लोकल एसईओ में आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करें, गूगल मैप पर लाएँ, गूगल बिजनेस पर लाएँ, तो इसमें ये होता है कि जैसे आपने गूगल मैप कभी खोला हो किसी बिज़नेस का, जैसे कि कोई स्टोर है, कोई ई कॉमर्स स्टोर तो नहीं मैं कहूँगा, कोई लोकल स्टोर है, वहाँ पे आपने देखा होगा उसके रिव्यूज़ होते हैं, उसका एड्रेस होता है, उसका नंबर होता है, वो वहाँ पे आप सेट करें, वो लिखें, ठीक है, इंटरनेट पे आप फैलाएं चीज़ें ये, तो वो इससे होता है लोकल एसईओ हो जाता है और आपकी वेबसाइट तो इस पर टॉप पे आती है कि आपकी वेबसाइट उसके रेलिवेंट है कि, ठीक है, तो उसके मुताबिक आ जाती है। कंटेंट मार्केटिंग जो होती है वो जिसमें ब्लॉगिंग आ जाती है, वीडियो कंटेंट आ जाती है। ब्लॉगिंग आपने अच्छी रखनी है, ठीक है, अच्छे हाई क्वालिटी ब्लॉग्स पोस्ट करनी है। वीडियो कंटेंट ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं सर्च इंजन्स के थ्रू, तो वीडियो कंटेंट भी आपने डालना है। इन्फोग्राफिक, यानी आपने जो है बेसिकली अपनी इन्फॉर्मेशन इन द विजुअल फॉर्मेट देनी है, ठीक है। मॉनिटर एंड एनालिटिक्स, अब यहाँ पे आपने अपने एनालिटिक्स को मॉनिटर करना है, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप अपने विजिटर को ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैफिक वगैरह ट्रैक कर सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, इंडेक्स का स्टेटस और कोई इश्यूज, बग्स वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कीवर्ड ट्रैकिंग टूल्स, ये जो टूल्स हैं Ahrefs, SE मर्श, एमरश या सेमरश मेरे हाल से, और मोस जो है, ये इनके थ्रू आप अपने जो है कीवर्ड्स वगैरह को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अगर माइंड में रखें तो आप अपनी वेबसाइट को एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये गाइस था सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड का सारा ओवरव्यू। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।